पेटवेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बोलस रेसो फीड के बारे में। दोस्तों रेसो फीड बोलस है, गाय भैंसों में कब दे सकते हैं, कौन सी बीमारियों में यह काम करती है, इसकी जो डोज है वो कितनी मात्रा में देनी है, इस तरह की सभी बातों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरी देखिएगा, स्किप ना करिएगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बोलस रेसो फीड है, ये विर्बैक कंपनी की आती है और एक तरह से फीड सप्लीमेंट, प्रोबायोटिक और मिनरल्स इसके अंदर डाले गए हैं। दोस्तों अगर अपन बात करते हैं कि इस बोलस का कंटेंट क्या है, दोस्तों ये बोलस बहुत ही शानदार है, थोड़ी सी कॉस्टली ज़रूर है। इसका जो मैं एमआरपी बता देता हूँ दोस्तों, इसका जो एमआरपी 6 बोलस का जो एमआरपी है वो 200 रुपये है। पर दोस्तों इसका जो कंटेंट है बहुत ही शानदार है, जिससे जो आपके पशु पे बहुत जल्दी असर करेगी। अपना जो पशु है जल्दी रिकवरी में आएगा, जो मैं अभी आपको बता दूंगा किस किस कंडीशन में और अपन कौन सी बीमारियों में ये जो बोलस दे सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इस बोलस के अंदर डाला क्या गया है। दोस्तों इसके अंदर सेक्रोमाइसिस सर्वेसी इसके अंदर डाला गया है, लैक्टोबैसिलस स्पोरजेनेसिस इसके अंदर दोस्तों डाला गया है, एस्परजिलस अर्जाई दोस्तों इसके अंदर डाला गया है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर मिनरल्स डाले गए हैं, क्रूड फाइबर है, क्रूड प्रोटीन है, क्रूड फैट है, टोटल ऐश है, जिंक है, कॉपर है, कोबाल्ट है। तो दोस्तों इस तरह से जो इसकी कंपोजिशन है बहुत ही शानदार है। तो इस बोलस के रिजल्ट जो है अपने को गाय भैंसों में अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों एक तरह से फीड सप्लीमेंट है, प्रोबायोटिक है, मिनरल्स है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो बोलस है पशुओं में कब कब अपन दे सकते हैं, कौन सी बीमारियों में दे सकते हैं। दोस्तों मेनली इस जो बोलस का काम है, जहाँ पशुओं को भूख कम लग रही है, पशु खाना पीना बिल्कुल कम कर गया है या किसी बीमारी के कारण जो है पशु खाना पीना बंद कर गया है, तो दोस्तों वहाँ पे अपन दे सकते हैं। फीड इनटेक की जो समस्या पशु में रहती है, जो पशु जो चारा दाना है, जो दाना है वो अच्छे से नहीं ले पाता है, तो दोस्तों फीड इनटेक है तो दोस्तों उसको भी दोस्तों ये बढ़ाता है, पाचन में सुधार लाता है, रूमन का जो पीएच है उसको मेंटेन रखता है, उसको बनाए रखता है। कभी कभी अपन पशुओं में डीवर्मिंग कराते हैं, डीवर्मिंग के बाद भी पशु थोड़ा ओवर फीड हो जाता है, तो दोस्तों उस दौरान भी अपन क्या है इसको दे सकते हैं। दोस्तों ये बोलस एक तरह से पशुओं में जहाँ पे भूख कम लग रही है, पशु चारा दाना कम कर दिया है या पशु लंबी बीमारी के कारण पशु को एंटीबायोटिक्स लग रहे हैं लगातार, तो वहाँ पे ज़्यादा एंटीबायोटिक लगने के कारण भी पशु क्या है कि ओ फीड हो जाता है, तो उस कंडीशन में अपन दे सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा क्या है कि रूमन के अंदर जो बेनिफिशियरी माइक्रोफ्लोरा है, कभी कभी रूमन का पीएच डिस्टर्ब हो जाता है, पशु बीमार हो जाता है, तो वहाँ पे जो बेनिफिशियरी माइक्रोफ्लोरा है उनकी संख्या कम हो जाती है, जिससे पशुओं को भूख कम लगती है, पशु चारा दाना जो बिल्कुल बंद कर देता है। तो दोस्तों ये बोलस क्या करती है, वहाँ पे माइक्रोफ्लोरा है, जो बेनिफिशियरी माइक्रोफ्लोरा है, उनकी जो काउंट को बढ़ाता है, उनकी संख्या को बढ़ाता है, जो पशुओं में भूख लगाते हैं। तो दोस्तों इससे पशुओं में जो पाचन जो सुधरता है, पशुओं में भूख लगना जो शुरू हो जाती है, तो दोस्तों ये बोलस अपन उस कंडीशन में दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बोलस रेशो फीड के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं कि ये बोलस अपने को कितनी मात्रा में और कितने दिन तक अपन लगातार दे सकते हैं। दोस्तों ये जो बोलस अपन 2 बोलस डेली दे सकते हैं, 3 से 5 दिन अपन दे सकते हैं। मेरे हाथ में जो ये स्ट्रिप है 6 बोलस की स्ट्रिप है, 200 रुपये इसका एमआरपी है। तो अपन 2 बोलस डेली देवें और अपने को ज़रूरत होती है 3 दिन देने के बाद अगर लग रहा है देने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे अपन इसकी जो देने की संख्या है वो 3 से अपन 5 दिन भी दोस्तों अपन कर सकते हैं। बाकी इसकी जो डोज़ रहेगी 2 बोलस डेली अपन गाय भैंसों में दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।